आया जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो, क्या बात है, बड़े भाव से। भगवान के जन्म में ऐसे खड़े नहीं हुआ जाता, नाचते हुए। और कहते हैं जो ठाकुर जी के जन्म में नाचता है ना, उन्हें और नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बड़े भाव से जय हो। और हमारे संत लोग भी क्या बात है। आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया देखिए बड़े सौभाग्य की बात, और भगवान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और ये जन्म उत्सव हमारे वृंदावन में कैसा मनाया जाता है, तो जो लोग अगर वृंदावन गए होंगे जन्माष्टमी पर, उन्हें ज्ञात होगा कि कैसे मनाया जाता है। और एक बात जानते हैं, भगवान के दरबार पर नाचने से शर्म नहीं करना चाहिए, सत्य कहते हैं। तो आइए भगवान की सर्वप्रथम आरती, और आरती के बाद भजन। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सतमार्ग दिखाने वाला, गरीब बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल, सतमार्ग दिखाने वाला, गरीब बनाने वाला। श्री राम ने भेजा और राधा रानी को सुखदेव बाबा गुरु हैं, शिक्षा है राधा रानी की सुखदेव बाबा। और नियम होता है शिष्य का कि अपने गुरु का नाम लेना नहीं चाहिए। इसलिए पूरी भागवत में राधा रानी का कहीं पर नाम सुखदेव जी ने लिया पहला। और दूसरा बाबा कहते हैं महाराज, जब सुखदेव जी को एक बार कान में राधा रानी का नाम पड़ जाता था ना, एक बार कान में नाम पड़ा तो सुखदेव जी 6 महीने हो जाते, इतने प्रसन्न होते थे नाम से। ये राधा रानी का नाम ही बड़ा विचित्र है ना। जो राधे राधे कहता है ना, ठाकुर जी उसका उद्धार कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं महाराज, जैसे राधा रानी का नाम सुखदेव बाबा के कान पर पड़ता, वैसे ही सुखदेव बाबा 6 महीने सो जाते थे। तो इसलिए सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम ही कहीं नहीं लिया। बोले महाराज अगर एक बार लिया तो 6 महीने हो जाएंगे और 7 दिन में परीक्षित को भागवत सुनाना। बोलो राधा। आप लोग बैठे हो और हम यही व्यासपीठ पर बैठे सो जाएं, सुनोगे?
और महाराज आजकल एक बात कहें, लोग कथा सुनने तो आते ही, बोलो राधे राधे। सब ऐसे नहीं होते, वैसे आप लोग तो ऐसे नहीं हो, सब नहीं होते, बोलो राधे राधे। अब कुछ लोग आप चाहे जितने बड़े, जब तक आपके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक आपको कथा रस स्वादन करने का फल नहीं मिलेगा। रस का मतलब ही समझ में नहीं आएगा, वो तो ऐसा समझ में आएगा कि महाराज आए हैं तो कोई कहानी सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं, 7वें दिन कहानी खत्म, हम सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। पर अगर एक बार भी आपने परमात्मा की कथा सुन ली तो ठाकुर जी कहते हैं कि भागवत के एक शब्द को भी अगर श्रवण कर लिया तो मेरे ठाकुर जी अपने में ही हमारा उद्धार कर देते हैं। जैसे एक बार एक बहुत बड़े गायक आए, बहुत बड़े मतलब नाम चलता था। अब जब पूरे गांव लोगों ने खबर पहुंचाई कि महाराज फलाने गायक आए हैं, सब लोग तैयार थे भजन। अब वो जो गाते थे वो मध्यम स्वर में गाया करते थे, मध्यम स्वर में। तो नाम सुन के लोग महाराज वो आए हैं तो सब पूरा गांव एकदम बढ़िया खचाखच पब्लिक बैठ कर बढ़िया उन्होंने अपनी हारमोनियम लगाया और जैसे ही शब्द में जो बड़े गायक होते हैं वो तो पहले अलग भरते हैं, पहले अलग भरते। तो उन्होंने नेत्रों को बंद किया और करीब आधे घंटे वो अलग भरते। अब जब ये आधे घंटे अलग भरते रह गए, इतने आधे घंटे में पूरी पब्लिक गायक सब लोग जब नेत्र खोल के देखा तो महाराज बाहर कोई नहीं बचा, एक आदमी बैठा केवल एक व्यक्ति, बाकी सब चले। उन्होंने जितने अलग भरे सब चले गए, एक व्यक्ति बैठा था हाथ जोड़ा। अच्छा अब ये संगीत का सम्राट थे, मैंने कहा भैया जितने लोग आए मेरी कथा तो मेरा किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए सबने नहीं सुना। देखो पर तुम संगीत के कितने प्रेमी हो कि तुम बैठ करके मेरी अलग सुनते हैं। उसने कहा महाराज जी बात कहीं, बोले कहा महाराज, बोले हम तुम्हारी आलम पर नहीं सुन रहे थे, जिस चटाई पे आप बैठे हो ना वो चटाई हमारी, और हमको लग रहा था कि आप उठो तो हमारी चटाई मिले तो हम भी जाएं, इसलिए हम आपकी संगीत सुनने को न थके रहे। बोलो राधे राधे। तो प्रेम भी बड़ा विचित्र होता है, और जब तक प्रेम नहीं होगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ये सत्यता। आज गोपियां से ठाकुर जी बहुत भाषण सुनाया। अब तो गोपियों का आज ठाकुर जी ने जितनी गोपियां आई थी ब्रजराज से, अब गोपियों को लगा कि अब ठाकुर जी तो केवल भाषण सुना रहे हैं, तो गोपियों ने भी ठाकुर जी को सुनाना चालू कर दिया। इसीलिए मुझे लोग चोर कहते हैं, छलिया कहते हैं। अरे एक तो वेणु बजा करके बुलाता है और फिर पूछता है कि आई क्यों है, चिंता रही। अब पूछ रहा है, खूब सुनाया। ठाकुर जी ने कहा अच्छा गोपियों चिंता ना करो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल शांत रहो। और जितनी गोपियां उतने ठाकुर जी दिखने लगे। अब जितनी गोपी उतने कृष्ण, अब तो जितनी गोपी उतने कृष्ण सामने खड़े। सब गोपी को लगे कि कृष्ण केवल एक है जो कि मुझे मिल गया, कृष्ण केवल एक है जो मुझे मिल गया। तो सब गोपियों को घमंड हो गया। सब गोपी सोचती है कि मैं कितनी बड़ी प्रेमी हूँ ठाकुर जी की, और ठाकुर जी मुझे भी कितना प्रेम करते हैं कि ये आज मेरे लिए केवल मेरे लिए आई। और एक बात कहें, जब जीवन में घमंड आ जाता है तो परमात्मा हमसे दूर चला जाता है। क्यों? बोले महाराज मनुष्य जो है वो शून्य है, जीरो समझते हैं ना, तो मनुष्य जीरो है।
अब परमात्मा है संख्या, संख्या जानते हैं? तो परमात्मा जो है वो संख्या है और मनुष्य जो है वो शून्य है, जीरो है। और देखो जब संख्या के साथ जीरो बैठ जाता है ना तो वो 10 गुना बढ़ जाता है। विचार करो, अगर संख्या 2 है और उसके साथ एक शून्य बैठ गया तो 20 हो जाएगा, 2 शून्य बैठ गए तो 200 हो जाएगा, 3 शून्य बैठे तो 2000 हो जाएगा। अब अगर कहीं शून्य को घमंड हो जाए कि महाराज बढ़ तो मैं रहा हूँ, बढ़ तो सुन रहा है ना, 2 के बाद बढ़ तो सुन रहा, और अगर शून्य को घमंड आ गया कि बढ़ने वाला तो मैं हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, तो परमात्मा रूपी संख्या अलग हो जाए। संख्या बोले लो महाराज आप ही बढ़िए चले। अब विचार करो, अगर शून्य के बगल से संख्या हट जाए फिर क्या बचेगा? बोले शून्य बचेगा। और शून्य से तो महाराज चाहे जोड़ कर लो, चाहे घटा लो, चाहे गुणा करो या भाग करो, उसका आंसर आना शून्य। तो जीवन में कभी घमंड करना नहीं चाहिए। आज गोपियों को घमंड हुआ और जैसे ही गोपियों के मन पर घमंड आया तो मेरे ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए अब तो गोपियों बौखला कहाँ गए? ऐसा लगता है किसी के शरीर से प्राण अलग हो गए, ऐसे गोपियों को लगा। अब तो गोपियां विचलित हो गई। एक गोपी कहती बहन कृष्ण कहाँ गया? मेरा कहाँ गया? बोले अरे सखी कैसे कहती है, वो तो मेरे पास था। वो कहती नहीं तेरे पास नहीं रहा, वो कृष्ण तो मेरे पास था, मेरा कृष्ण। आपस में लड़ने लगे, मेरा महाराज। अब गोपियों के मन में आया, इतने में एक गोपी कहती है बहन और तो सब ठीक है, पर एक बात बता कि हम सब गोपियां तो हैं पर राधा रानी तो है। मतलब ठाकुर जी राधा रानी को इतना प्रेम करते हैं कि हम लोगों को छोड़ करके राधा रानी को ले गए। अब गोपियां ढूंढने चलती, गोपियां ढूंढने को निकल पड़ी मेरे ठाकुर जी को। अब गोपियां ढूंढने जाती हैं तो एक जगह तुलसी का वृक्ष मिला तो गोपी पूछती है बहन तुलसी तूने क्या ठाकुर जी को देखा है? इतने में हवा चली तो तुलसी हिलने लगी। तुलसी तो दूसरी गोपी कहती है बहन देख मना कर रही है, मैंने नहीं देखा, जबकि जानती है इसके बिना ठाकुर जी तो रह ही नहीं सकते, पर ये तो हमारी सौतन है ना, ये भी तो ठाकुर जी को प्रेम करती है, ये थोड़ी ना बताएगी। क्योंकि जब तक ठाकुर जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ता, ठाकुर जी के भोग में तुलसी नहीं चढ़ता, तब तक ठाकुर जी किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते। बोलो राधे राधे राधे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को भी तुलसी की माला धारण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम तुलसी व्रत नहीं होंगे तो ठाकुर जी हमें भी स्वीकार नहीं करेंगे। पर तुलसी धारण करने का भी नियम होता। तुलसी धारण करने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आजकल तो महाराज आदमी पेट भर के झूठ बोलता, जितना भोजन नहीं करता उससे ज्यादा तो झूठ बोल देता। बोलो राधे राधे। और झूठ बोलने से तुलसी अशुद्ध हो जाती है, दोष लगता है। मदिरा पान नहीं करना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, तुलसी धारण। पर भगवान कहते हैं महाराज तुलसी नहीं धारण करता मैं उसे जीवन में स्वीकार नहीं कर। गोपियों ने कहा देख बहन अब ये नहीं बताएगी। एक जगह गोपियों ने देखा कि खूब बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं और वो वृक्ष बड़े खिलखिला करके हंस रहे हैं। तो गोपियां कहती हैं बहन मुझे पक्का लगता है कि कृष्ण इसी तरफ से गया। बोले क्यों? बोले देख आज कृष्ण को देख करके ये वृक्ष तो देख कितने भाग्यशाली हैं, नाचने लगे हैं कृष्ण का दर्शन करके।
बताया ना, जब जीव ये अनंत हो गया तो रोम 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 हो गया। हमारे ब्रज में कहा जाता है कि ये जो वृक्ष है ये कोई साधारण नहीं, जो वृंदावन में वृक्ष बन जाता है वो पूर्व जन के बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने तपस्या करने के बाद ये फल पाया है कि ब्रज भूमि में संत बन के आए। एक बार की बात है, गुरुजी बताया करते महाराज एक संत के आश्रम पर एक वृक्ष लगा था, तो एक अंग्रेज आया तो उसने बोला कि महाराज मुझे ये वृक्ष चाहिए, मुझे ये काट करके आप दे दीजिए। तो संत ने कहा महाराज हमारे वृंदावन में वृक्ष को वृक्ष नहीं कहते, उसको मनुष्य मानते। ये संत है और मैं संत को दान नहीं कर सकता। अब वो बहुत बड़ा था तो उसने उन पर उनको बनवा करके महाराज पेड़ काटने का विचार किया। तो संत को बांध लिया और बांध करके संत के सम्मुख जाकर के वृक्ष को काटने लगा। और जैसे ही एक वृक्ष की टहनी पर कुल्हाड़ी मारा, इतने में महाराज वृक्ष से खून बहने लगा। अब तो वो घबरा गया, उसे लगा महाराज ये क्या हो गया। वो घबरा कर संत जी के चरणों पर गिर पड़ा, महाराज क्षमा कर दीजिए मुझसे गलती हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर आए वहां पट्टी बांधने के लिए और वो खून बंद। तब अंदर संत के पास महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप इस वृक्ष से कहिए या इस संत से कहिए कि अब ये शांत हो जाए। संत जी गए, रोते रोते संत जी ने उस वृक्ष को गले से लगाया, भाई माफ कर दे, ये लोग हमारी भक्ति को नहीं पहचान सकते, माफ कर दे, तुझे कष्ट हुआ है तो शांत हो जा। जैसे ही संत ने ऐसे कहा महाराज से खून गिरना बंद हो गया। आपका भाव सच्चा है। गोपियां कहती हैं आज इन वृक्ष का भाव को देखिए कितना प्रसन्न होकर के नृत्य कर रहे हैं। एक जगह गोपियों ने देखा ठाकुर जी के चरण चिन्ह मिले, साथ में एक राधा रानी का भी मिला। गोपी कहती है देख सखी, मैंने तो कहा था कि वो छलिया कृष्ण अकेले नहीं गया, वो गोपी को भी लेके गया, राधा रानी को भी लेके गया। देख दोनों के चरण कुछ दूर तक गए तो चरण गायब, राधा रानी के चरण अब नहीं दिखाई दे रहे थे। बोले क्यों? बोले लगता है ठाकुर जी ने राधा रानी को अपने कंधे पर बैठा लिया है, इसलिए चरण नहीं दिखाई दे रहे। एक जगह देखा तो राधा रानी भी रुदन कर रही थी। राधा रानी भी, ठाकुर जी ने राधा रानी को भी छोड़ दिया। क्यों? बोले महाराज देखा, राधा रानी से पूछा अरे सखी तुझे तो कनुआ लेके आया, तुझे क्यों छोड़ दिया? बोले पूछ ही मत, मैं कुछ दूर चल के आई, कुछ दूर कंधे पर रखा, फिर मैं चली तो सखी अब मुझे घमंड हो गया। राधा रानी को क्या घमंड हुआ? बोले देखो ठाकुर जी पूरी गोपियों को छोड़ करके केवल मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए मुझे अपने कंधे पर बैठा करना। एक जगह मैं फिर थकी तो मैंने कहा कन्हैया एक काम करना, मुझे फिर बैठा ले कंधे पर। ठीक है राधे बैठ जा। तो काना मैं चढ़ तो पा नहीं रही थी, तो मैंने ठाकुर जी से कहा कि आप पहले बैठिए तो मैं आपके कंधे पर चढ़ जाती हूँ। और सखी देख तो वो इतना छलिया कि जैसे मैं वो बैठा और मैंने दोनों पैरों को ऊपर करके बैठने का प्रयत्न किया, इतने में वो अंतर्धान हो गया, मैं तो गिर पड़ी। अच्छा सखी तुझे भी छोड़ दिया? तो जीवन में याद रखना जब ठाकुर जी ने राधा रानी को छोड़ दिया, क्यों? बोले घमंड आ गया इसलिए। तो क्या हम कोई महत्व रखते हैं? जीवन में किसी भी वस्तु का घमंड नहीं करना। वस्तु आज है कल रहने वाली नहीं है। अब तो गोपियां रुदन करने लगी, कृष्ण ग्रहित मानसा, रुदन करने लगी गोपियां। बाबा कहते हैं महाराज जब गोपियां रुदन करती हैं
तब मेरे ठाकुर जी को अब ठाकुरानी अर्थात गोपियों पर दया आ गई। तो ठाकुर जी मेरे वृंदावन की निधि वन में बहुत सारे बताया ना था, तालवन, बेलवन, वृंदावन, कितने सारे वन हैं। उन्हीं वनों में से एक धन वृंदावन नाम वृंदावन में रास रचाने के लिए मेरे ठाकुर जी पहुंच पड़े। और ठाकुर जी जब रास रचाने